हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और 3 दिन की लाइब्रेरी साइंस की ट्रेनिंग करने के बाद आज गए थे स्कूल। और 2 दिन जो है व्लॉग या किसी भी तरह का कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, क्योंकि ट्रेनिंग में थे, वहाँ से आने में हो जाता था लेट। और इस वजह से कोई भी व्लॉग या कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। लेकिन वहाँ के कुछ क्लिप्स मैंने बना के रखे हुए हैं जो आप लोग को दिखाएंगे। तो वहाँ पे हम लोग का एक चार्ट कंपटीशन हुआ था, सर्टिफिकेट हम लोग को मिला, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही कुछ चीज़ें वहाँ ऐसी सीखने को मिली जो मैंने अपने फर्स्ट ट्रेनिंग वाले ब्लॉग में बताया था कि मुझे नहीं मालूम था कि लाइब्रेरी साइंस एक्चुअली है क्या। बट वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि बहुत ही अच्छा एक विषय है और उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। डीप में जाइए तो बहुत ज़्यादा उसमें नॉलेज की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक चीज़ें वहाँ रखी जाती है, इस वजह से उसको साइंस कहा गया है। तो चलते हैं वहाँ की कुछ क्लिप्स देखते हैं कि वहाँ क्या क्या हुआ। उनको आकर्षण इसलिए भी दिया गया है कि जिसको लाइब्रेरी में कहते हैं अब नहीं है, उसमें फर्स्ट लाइब्रेरी आती है, ये मोरक्को में है फेस में। इस लाइब्रेरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपके सामने है। खास बात क्या है कि 1859 ईस्वी में स्थापना की, 859 ईस्वी में स्थापना की गई। और वो समय था जबकि बीजगणित का आविष्कार हुआ। 4000 दुर्लभ पुस्तकें हैं और अगली विद्वान में इस लाइब्रेरी की और एक और खास बात है, ये वहाँ के जो शासक थी। तो वहाँ पे हम लोग को ट्रेनिंग देने वाले में 3 लोग थे, जो कि एक थी डॉक्टर रूशी श्रीवास्तव, दूसरे डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, तीसरे हमारे डॉक्टर विष्णु श्रीवास्तव जी। इन 3 लोगों ने हम लोग को वहाँ पे ट्रेनिंग दी थी और तीनों ने जिस तरह से उन चीज़ों को बताया बहुत ही अच्छा लग रहा था। साथ ही जिस परिवेश से उन्होंने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किए, ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल था उसके साथ साथ उन्होंने क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ जाके देखी हैं वो सारी चीज़ें भी शेयर की। तो उसको देखने के बाद और उनकी बातें सुनने के बाद लगा कि मतलब सिर्फ एक जो लाइब्रेरी का पीरियड होता है उसमें भी कितना स्कोप है, किस तरह से हम चीज़ों को करवा सकते हैं, वो सारी चीज़ें जान के बहुत मज़ा आया। तो चलते हैं वहाँ के कुछ जो उन लोग की टीचिंग है वो देखते हैं। बुक जैकेट इसे कहते हैं, जो एक कवर होता है, इसे आप निकाल सकते हैं। और हम लोग करते हैं कि लाइब्रेरी में जब हमारे पास न्यू अराइवल आए हैं और उनको हम अपने स्टूडेंट्स को दिखाना चाह रहे हैं, टीचर्स को दिखाना चाह रहे हैं, बुक्स अगर आप डिस्प्ले पे रखेंगे हो सकता है वो मिसप्लेस हो जाए, तो हम इसका कवर निकालकर अपने डिस्प्ले बोर्ड पर लगा सकते हैं। और ये प्रोटेक्शन तो देता ही है, इसके पीछे अगर जो हार्ड बाउंड होता है उसको प्रोटेक्शन भी देता है। और एक यूज ये इसका ये है कि आप उसे डिस्प्ले पे लगा सकते हैं। इस पे आपका टाइटल और ऑथर दिया रहेगा। इसके बाद हमारा आता है कवर पेज। कवर पेज भी एक्सटर्नल पार्ट है जिसमें टाइटल और ये राइटर लिखा होगा। इसके बाद ये जो पेज आता है इसे कहते हैं हाफ टाइटल पेज। टाइटल पेज के पहले एक पेज होता है जिसे कहते हैं हाफ टाइटल पेज। बहुत सारी बुक्स में नहीं होता है, तो लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स में होता है। ये हमें प्रोटेक्शन देता है जो हमारा टाइटल पेज है उसको, तो बाइंडिंग वगैरह में अगर कुछ डैमेज हो रहा है या किसी भी तरीके से कोई डैमेज ना आए हमारे टाइटल पेज को, उसके लिए ये पेज होता है। तो वहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो रूशी श्रीवास्तव मैम थी, उनका जो उन्होंने अपना बैकग्राउंड बताया, राजेश सर ने बताया उनका बैकग्राउंड,
तो वो जान के बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने बताया कि उनके फादर लाइब्रेरियन थे और उनकी मदर जो है वो टीचर थी, और वो लोग 2 सिस्टर हैं। तो उनकी बड़ी दीदी जो है टीचर हो गई और वो खुद जो है लाइब्रेरियन हो गई हैं। तो मतलब थोड़ा सा, और जहाँ पे वो लाइब्रेरियन है वहीं पे उनके फादर भी लाइब्रेरियन थे। और वो जब ये चीज़ें बता रही थी ना, तो चेहरे पे उनके जो एक गर्व था और जो एक खुशी थी वो साफ साफ उनके चेहरे से पता चल रही थी जिस समय वो चीज़ें बता रही थी। तो चलते हैं, उनकी कुछ क्लिप्स देखते हैं। सभी उससे लाभान्वित होंगे। तो ये अपेक्षा है कि आप सभी अपने एक्सपीरियंस अभी 3 दिन के कार्यक्रम में बोलते रहेंगे, बताते रहेंगे और सभी को इससे लाभ प्राप्त होगा। ये टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और ले चलते हैं आपको आपके पुस्तकालय में। जब आप अपने कॉलेज के समय में थे, हर व्यक्ति पुस्तकालय जाता रहा होगा। एक पिक्चर, एक वर्चुअल टूर करते हैं उसका, कि कैसे आप पुस्तकालय में एंट्री लेते थे और क्या क्या चीजें होती थी। क्योंकि अभी जो आपको सर ने बताया है, बहुत सारी चीजें आप जान गए हैं, और अब जब आप सुनेंगे उन चीजों को तो अपने आप को उससे रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, ये चीजें वहाँ पर थी। और मैं प्लानर मेंटेन करती हूँ, तो उसमें एक रीडिंग का भी सेक्शन है। तो जब मेरे रीडिंग के सेक्शन के बारे में उन लोगों को पता चला, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा सा उस चीज़ को बताने के लिए कहा गया। तो वो चीज़ें वहाँ मैंने दिखाई और लोगों ने पसंद की, और वो किस तरह से मैं मेंटेन करती हूँ कुछ चीज़ें, उसके बारे में भी लोगों ने जाना और मैंने बताया। तो उसका भी वीडियो सर ने बना के मुझे पोस्ट किया है। तो वो चलते हैं, वो जो वीडियो मेरा है जिसमें मैं जो हूँ अपना प्लानर दिखा रही हूँ वहाँ पे, तो चलते हैं उसको देखते हैं। तो मैं जो हूँ रीडिंग करती हूँ, और रीडिंग ही सिर्फ सर ने जो बुलाया वो इस खास वजह से बुलाया। ये मेरी डायरी है और मैं रीडिंग जो भी करती हूँ वो ट्रैक करके करती हूँ कि मैं, क्योंकि मुझे अपनी हैबिट डालनी है और हैबिट बिना ट्रैकिंग के नहीं हो सकती। तो मैं ये एक डायरी मेंटेन करती हूँ जिसमें सारे सेक्शंस हैं मेरी लाइफ के, जैसे रीडिंग, स्टडिंग, ट्रैकिंग, यूट्यूब, हेल्थ, मनी, जो भी हर एक व्यक्ति के मतलब जीवन के हिस्से होते हैं, वो सारी चीजें इसमें मैंने सेक्शन बना रखे हैं। और बात क्योंकि लाइब्रेरी की है तो मैं रीडिंग वाले सेक्शन पे आती हूँ। तो ये मेरा रीडिंग का सेक्शन है और इसको, ये सारे कवर्स भी मैंने खुद डिजाइन किए हैं। और ये एक पेज है जो मेरी रीडिंग लिस्ट है। ये रीडिंग लिस्ट है, जो भी बुक्स कोई रेकमेंड करता है या ऑनलाइन या कहीं भी मैं देखती हूँ या सुनती हूँ। जैसे सर ने अभी बताई मुझे एक बुक 12th फेल बाय अनुराग पाठक, तो ये मेरी बुक लिस्ट में आ गई, यहाँ पे आ गई है। क्योंकि अब ये डायरी मेरी साथ में रहेगी, तो सर भले चले जाएंगे लेकिन ये इनका सजेशन मेरे पास हमेशा रहेगा। और ये बुक मैं कभी भी, जरूरी नहीं है इसी साल, बट जब भी इसका नंबर आएगा, ये बुक मैं चाहे लाइब्रेरी से चाहे खरीद के मैं उसे पढ़ूंगी। उसके बाद में बुक्स मैं सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ती हूँ, ये बुक रीडिंग लिस्ट है, उसके बाद में ये बुक रिव्यू है। ये बुक रिव्यू है जो इस ईयर मैंने स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट ये बुक है रॉबिन शर्मा की द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। ये बुक है, इसका कवर पेज है, बुक का नाम यहाँ पे, और रॉबिन शर्मा इसके ऑथर हैं। और ये जॉनरा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। साथ में इसमें पेज काउंट है 197। और इसको स्टार्ट किया था मैंने 31/12/2022 को। पढ़ना मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने वो डेट यहाँ पे नोट डाउन कर ली। चूंकि छुट्टियां चल रही थी तो 6-7 दिन में मेरी ये बुक कंप्लीट हो गई। 6 जनवरी 2023 को ये बुक मेरी कंप्लीट हो गई। यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने कंप्लीटेड लिख दिया, थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया, बुक का रिव्यू लिख दिया। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है उस बुक के बारे में। तो ये मैंने रिव्यू, द बुक इज ऑल अबाउट 7 virtues and 10 rituals. Book describes to include routines in your daily life but given in scattered way. Not sequencing habits has a profit to include in your life with feeling tight bound schedule. तो मैं इसको बता दे रही हूँ कि ये बुक, इससे पहले मैंने 5 AM क्लब पढ़ी थी, जिसमें कि पूरा रूटीन जो दिनचर्या है वो टाइट बाउंड थी, कितने बजे आपको क्या करना है।
बट उसको पढ़ने के बाद जब हमने ये किताब पढ़ी तो इसमें एक स्कैटर्ड वे में दी हुई है कि मतलब आपको पूजा करनी चाहिए, आपको जर्नलिंग करनी चाहिए, आपको सुबह कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट इन्होंने टाइट बाउंड शेड्यूल नहीं दिया है कि इतने बजे ये करिए, इतने बजे ये करिए। तो ये बुक अगर मैं पहले पढ़ती तो मुझे ये अच्छी लगती ज्यादा, लेकिन मैंने पहले पढ़ ली 5 AM क्लब, तो वहां पे मुझे ज्यादा टाइट शेड्यूल मिला, इसलिए ये इम्प्रूविंग हैबिट मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि ये मुझे पहले पढ़नी चाहिए थी। वो मुझे टफ लग रहा था अपनी लाइफ में इंक्लूड करना, बट ये इजी था। तो ये पहले इजी ट्राई करके तब मैं थोड़ा सा टफ पे जाती तो मुझे इम्प्रूवमेंट में कहीं हेल्प मिलती। तो ये चीजें मैंने अपने लिए लिखी है, अपने व्यू पॉइंट से लिखी है। थैंक यू। तो इस ट्रेनिंग में जो भी चीजें बताई गई, तो ये फर्स्ट डे, ये सेकेंड डे और ये यहाँ से ये थर्ड डे। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें नोट कर ली हैं। और इस ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल था वो ये था, और इसमें जो चीज़ें सिखाई गई थी वो थी इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ लाइब्रेरी, बुक सिलेक्शन एंड एक्विजिशन, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग ऑफ बुक्स, application of new technology in library, reference books and reference services, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इतनी अच्छी वेबसाइट है कि मतलब अगर आपके पास एक मोबाइल है या आप नेट के एक्सेस में हैं तो आप दुनिया भर की जितनी बुक्स हैं और ऑथेंटिक बुक्स आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ये जो वेबसाइट है इतनी अच्छी थी कि ऐसे लग रहा था कि अब कोई भी गरीब बच्चा जो है बिना बुक के नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर उसके पास इंटरनेट कनेक्शन है और मोबाइल यदि है तो वो हर बुक तक आराम से पहुंच सकता है। तो सारी बुक्स के एक्सेस के लिए ये नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये बहुत ही अच्छी चीज़ वहाँ पे बताई गई। और 7 था मेजर्स टू इंक्रीज द इंक्लिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स टू बुक्स, रीडिंग हैबिट्स। तो ये चीज़ें बताई गई। इसी के क्रम में मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया है, वहाँ पे मुझे बुलाया गया था। और मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स इन द स्कूल, ये बहुत ही अच्छी छोटी छोटी चीज़ें बताई गई थी कि कैसे जो है बुक्स को हम प्रिजर्व करते हैं मेडिसिन्स लगा के, और सिल्वर फिश से कैसे बुक्स को बचाना है, बुक्स को कैसे रखना है, उनका रख रखाव, मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो एक वीडियो में दिखा पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। और आइटम्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर लाइब्रेरी, तो पूरा लाइब्रेरी का फंक्शन कैसे होता है, छोटी से लेके बड़ी लाइब्रेरी तक पूरा। और एटलीस्ट जो एकदम छोटी लाइब्रेरी, यानी कि हम लोग जो प्राथमिक में लाइब्रेरी है हम लोग की, उनमें कैसे हम लोग वो लोग इतना अपना जो पीपीटी तैयार करके लाए थे वो एकदम हम लोग के स्तर के लिए लाए थे, जबकि वो एक ब्रॉड लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जो पीपीटीज थे वो सारे हम लोग के लेवल के लिए थे। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी थी। और जहाँ हम लोग की ट्रेनिंग हुई तो ये उसका सर्टिफिकेट है, तो मैं अपना डिटेल तो बहुत पब्लिक नहीं करूँगी, यहाँ मेरा डिटेल लिखा हुआ है, मेरा नाम और सब कुछ, तो वो मैं पब्लिक नहीं करना चाहती हूँ। बट जहाँ से ये मुझे प्रमाण पत्र मिला है तो वो इंस्टीट्यूट का नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, IASE प्रयागराज। तो ये वहाँ का प्रमाण पत्र है, और ये प्रमाण पत्र हम लोग को वहाँ दिया गया था। साथ ही जो वहाँ के स्टाफ मेंबर थे वो लोग भी बहुत अच्छे थे, उनके जो भी अरेंजमेंट थे वो बहुत अच्छे थे। और वहाँ की जो सुश्री गायत्री जी थी, प्राचार्य वहाँ की, उनके द्वारा हम लोग को ये प्रमाण पत्र दिया गया था, और उन्होंने ही दीप प्रज्वलन करके इसको स्टार्ट किया गया था। और उनके बारे में बताया गया कि उनका शायद ये लास्ट ट्रेनिंग हो सकती है, इसके बाद वो रिटायर हो जाएंगी। बट वो इतनी एनर्जेटिक लग रही थी और इतना उनको लग ही नहीं रहा था कि अरे ठीक है चलो अब ये ख़त्म होने वाला है, लेकिन मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो लग रहा था कि हम लोग को बिल्कुल आभास ही नहीं हुआ कि वो रिटायर होने वाली हैं, बट वहाँ ये चीज़ हम लोग को पता चली। साथ ही वहाँ पे श्री संत राम सोनी जी थे, जो कि PES प्रोफेसर संयुक्त शिक्षा निदेशक थे। श्री समीर PES प्रवक्ता, दक्षा आब्दी प्रवक्ता, श्रीमती अमिता सिंह प्रवक्ता,
श्री रंजीत जी प्रवक्ता, और इतने लोगों के साथ साथ मतलब इतने लोगों को हम लोग को वहाँ पे जानने को मिला। और जिस तरह से वहाँ एंकरिंग हो रही थी और जिस तरह से स्टाफ वहाँ पे 1 बाय 1 सब चीज़ें, खाने की व्यवस्था इतनी अच्छी थी, खाना सब कुछ मतलब एक स्टैंडर्ड खाना भी बहुत अच्छा वहाँ पे मिला था, चाय, खाना, नाश्ता, सभी चीज़। और वहाँ पे एक सर थे श्री उपेंद्र नाथ सिंह जो कि वहाँ प्रवक्ता है, एक डॉक्टर मीनाक्षी पाल अनुदेशक, और एक 2 और लेडीज स्टाफ थी जिनका नाम था श्रीमती स्मिता जायसवाल अनुदेशक और डॉक्टर रूपाली दिव्यम अनुदेशक। तो इन लोगों के साथ इससे पहले जो ट्रेनिंग थी उसमें भी मैं थी और मैंने ये ट्रेनिंग उनसे ली थी। बट जो मास्टर ट्रेनर थे वो इस बार चूँकि टॉपिक दूसरा था तो मास्टर ट्रेनर दूसरे थे, और साथ ही जो है जो वहाँ का इस इंस्टीट्यूट के जो स्टाफ थे वो सेम थे, जो पिछली बार थे वही इस बार भी थे। तो अरेंजमेंट सब कुछ बहुत अच्छा था। और पहले मैं उसके सामने से निकलती थी, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ एंड इन एजुकेशन, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं थी। पहले शायद उसको CPI के नाम से जाना जाता था, अब उसका ये नाम है। और तरह तरह की ट्रेनिंग्स वहाँ अक्सर होती रहती हैं। मैं वहाँ पे 2 ट्रेनिंग कर चुकी हूँ और मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे फिर किसी ट्रेनिंग में बुलाया जाए जो मेरे लायक हो, जो मुझे ऐसा लगे कि हाँ मुझे ये चीज़ें नहीं पता थी, अब पता चली। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी। और हो सकेगा मेरे पास अगर कुछ फ़ोटोज़ होंगी तो मैं आपको फ़ोटोज़ जो हैं ऐड कर दूंगी। जिन लोगों की फ़ोटोज़ मेरे पास अवेलेबल हैं आप देख सकते हैं कि वहाँ के स्टाफ को, और ग्रुप फोटोग्राफ में वो सभी लोग हैं जो उस टाइम वहाँ पे मौजूद थे। तो चलते हैं क्लिप्स की तरफ। और फिर समापन के दिन हम लोग को सर्टिफिकेट मिला, मुझे भी सर्टिफिकेट मिला, तो उसकी पिक्स ली गई हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही हम लोग ने फिर अपने ब्लॉग के जो भी हम लोग थे उन लोगों ने जो हम लोग के ट्रेनर थे उनके साथ एक ग्रुप फ़ोटोग्राफ्स ली। वो सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी, तो उनको भी आप आगे ज़रूर देखिएगा। और हम लोगों ने इससे पिछली जो ट्रेनिंग की थी वहाँ पे, वो ट्रेनिंग सेम उसी वो जिस जगह पे बैठ के हम लोग ने वो ट्रेनिंग ली थी, सेम उसी जगह बैठ के और उन्हीं लोगों ने फिर वहीं पे बैठ के वो ये नेक्स्ट ट्रेनिंग ली। तो ये सब चीज़ें कुछ ऐसी थी जो पिछली मेमोरी को इस मेमोरी से कनेक्ट कर रही थी। तो वो सारी जो पिक्चर्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। देखते रहिएगा साथ में। अभी एक ये पतंग आके छत पे गिरी है जो कि बहुत ही कलरफुल है। ये देखिए, जो कि फट गई है, लेकिन इसका जो कलर है, इसका जो पैटर्न है बहुत अच्छा लग रहा है। तो पतंग पकड़ने की कोशिश की लेकिन पतंग जो एकदम फट चुकी थी, और इसके साथ इतना सारा डोरा भी है। और तो ये था आज का वीडियो, और फिर किसी अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।